अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुनिया में दो तरह की अक़वाम बसती हैं, एक वो जिनको हम तरक्की याफ्ता अक़वाम कहते हैं यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़, और दूसरी वो जिनको हम गैर तरक्की याफ्ता अक़वाम कहते हैं यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी वो कंट्रीज़, वो ममालिक जो कि दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं और तरक्की के राह पे गामज़न होने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के अक्सर ममालिक गैर तरक्की याफ्ता अक़वाम पर मुश्तमिल है, गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों पर मुश्तमिल हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये ममालिक गैर तरक्की याफ्ता ही रहते हैं और तरक्की की राह पे गामज़न नहीं हो पाते? इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि इन अक़वाम के अवाम जो हैं वो बुनियादी तौर पर उन इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में अहम नहीं होते, यानी कि वो इश्यूज़ को डिस्कस करने के बजाय नॉन इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का पहिया उस तरक्की के राह पर गामज़न नहीं हो पाता जिस पे उसको होना चाहिए। और जब ये लोग नॉन इश्यूज़ को अपनी ज़िंदगी में डिस्कस कर रहे होते हैं तो इनकी ज़िंदगी के जो सबसे अहम इश्यूज़, सबसे अहम मामलात होते हैं, उन पे ये लोग फोकस नहीं कर पाते और तरक्की नहीं कर पाते। आज हम देखते हैं कि ये नॉन इश्यूज़ इन ममालिक में कौन कौन से हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये तीन किस्म के इश्यूज़ होते हैं जिनको इन ममालिक के अवाम, इन गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के अवाम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसमें जो सबसे पहला इशू है वो है खेल। अब होता क्या है कि इन ममालिक के लोगों ने ज़िंदगी को खेल और खेल को ज़िंदगी बना लिया है और ये अपनी ज़िंदगियों में खेल को इतनी अहमियत देते हैं कि सिवाय खेल के किसी दूसरी चीज़ को डिस्कस ही नहीं करते। दूसरा एक बहुत ही अहम नॉन इशू जो इन ममालिक के अवाम के अंदर हर वक्त डिस्कशन में रहता है वो है सियासत। ये लोग अपनी ज़िंदगियों को सियासत के इर्द गिर्द ही बुनते हैं, सियासत के बारे में ही सोचते हैं, सुबह उठते ही सियासत को ही डिस्कस करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंटरनेट पे ख़बरें पढ़ते हैं और सारा दिन उनको डिस्कस करते रहते हैं। ये बुनियादी तौर पर वो सियासत होती है जिसको ना तो ये लोग तब्दील कर सकते हैं और ना ही उस सियासत का इन लोगों की ज़िंदगी पर कोई बराह रास्त असर होता है। लेकिन क्योंकि इस सियासत को उनके लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना दिया जाता है, चाहे वो सियासतदानों की जलसों की सूरत में हो, चाहे वो मीडिया की प्रमोशन के लिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे उनके बयानात के बारे में हो, वो इशू इतना बड़ा बना के पेश किया जाता है कि लोग ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सबसे अहम डिस्कशन सियासत का ही है। और वो सियासत को डिस्कस करते 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 उन सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को भूल जाते हैं जिनको उन्हें अपनी ज़िंदगी में डिस्कस करके बेहतर बनाना है, उनको इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तीसरा अहम नॉन इशू जो लोग डिस्कस करते हैं आमतौर पर वो है मज़हब। मज़हब वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत ही अहम इशू है और इसे हमें अपनी ज़िंदगियों में डिस्कस करते रहना चाहिए। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हम अपना मज़हब डिस्कस नहीं करते, हम दूसरों का मज़हब डिस्कस करते हैं। हम अपने आप को बेहतर नहीं बनाते, हम अपने मज़हब पे फोकस नहीं करते, हम दूसरों के मज़हब पे फोकस करते हैं और उनके मज़हब को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार देते हैं। यानी कि हम नसीहत तो कर रहे होते हैं लेकिन उस नसीहत पे ख़ुद अमल नहीं कर रहे होते। अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में इन तीनों नॉन इश्यूज़ को देखें तो आपको बहुत साफ तरीके से पता चलेगा कि पाकिस्तान के अवाम सिवाय इन तीन नॉन इश्यूज़ के कोई और चौथी चीज़ डिस्कस नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा इशू आजकल PSL है। हम क्रिकेट पे कुर्बान हो जाते हैं, हम क्रिकेट को बेइंतहा पसंद करते हैं और इतना पसंद करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगियों से किसी भी दूसरे खेल को निकाल दिया है। जो तरक्की याफ्ता अक़वाम होती हैं वो कभी भी किसी एक खेल पे फोकस नहीं करती। उनके यहाँ मुख्तलिफ़ खेल होते हैं, मुख्तलिफ़ खेलों पे फोकस किया जाता है, बच्चों को ट्रेन किया जाता है, उनको आगे लाया जाता है, उनकी हेल्दी एक्टिविटी बनाई जाती है जिसको आगे लेके वो चलते हैं और ज़िंदगी में तरक्की कर पाते हैं। क्योंकि खेल इंसान की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन ये वो वाहिद इशू नहीं है जो हमें डिस्कस करना है। बल्कि अगर हमें डिस्कस ही करना है खेल को तो हमें चाहिए कि दूसरे खेलों को भी डिस्कस करें। हमें हॉकी भी डिस्कस करना चाहिए जो हमारा कौमी खेल है जिसको हमने बर्बाद कर दिया है। हमें टेबल टेनिस, हमें बैडमिंटन, हमें स्क्वाश जिसमें हम एक ज़माने में पायनियर होते थे, किंग होते थे, उसको भी डिस्कस करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उसमें हम ज़वाल पजीर क्यों हैं, उसको हम कैसे ट्रैक पे ला सकते हैं, किस तरह उसमें तरक्की करें। लेकिन हमने अपनी सारी ज़िंदगी को क्रिकेट के इर्द गिर्द बुन लिया है और हम सिवाय क्रिकेट के और कोई दूसरा खेल डिस्कस ही नहीं करते। अब आइए दूसरी तरफ जहाँ पे सियासत खड़ी हुई है। सियासत पाकिस्तानी अवाम का फेवरेट टॉपिक है, सबसे पसंदीदा टॉपिक है। सुबह उठते ही जब आप अपने ऑफिस जाते हैं तो आप सियासत पे ही लोगों से बहस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत और नफ़रत सियासत की बुनियाद पे कर रहे होते हैं, जो कि एक इंतहाई गलत रवैया है। मैं किसी सियासतदान को पसंद करता हूँ, आप किसी सियासतदान को पसंद करते हैं, इसका मेरे और आपके रिश्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। उसकी वजह है कि सियासतदान जिनको आपने कभी देखा भी नहीं है, वो आपको जानते भी नहीं हैं और उनकी ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत भी नहीं होती। तो हम ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में क्यों डिस्कस करें जो हमको अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं देते। सियासत को उतना ही डिस्कस करना चाहिए जितनी उसकी औकात है, जितनी उसकी वैल्यू है, जितनी उसकी कदर है, उससे ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। हाँ,
کرنا ضروری یہ چاہیے کہ ہمیں سوشل ریفارمز پہ بات کرنی چاہیے سیاست کے ذریعے، تاکہ سیاست کے ذریعے ہم سوشل ریفارمز کو اپنے ملک کے اندر لا کے اپنے ملک کی حالات کو بہتر کریں۔ ہمیں اکنامک ریفارمز کی بات کرنی چاہیے، ان کو ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ ہم اکنامک ریفارمز کو سیاست کے ذریعے لا کر اپنے ملک کی معاشی حالات کو بہتر کر سکیں۔ لیکن ہم یہ تو نہیں کرتے، بلکہ ہم سیاست دانوں کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے کارناموں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی کرپشن کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کے کسی بھی ایسے کارنامے کو کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کرتے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ جیسے ہم نواز شریف کے موٹر وے کو ڈسکس نہیں کرتے، جیسے ہم عمران خان کے انصاف کارڈ کو ڈسکس نہیں کرتے۔ بجائے عمران خان اور نواز شریف کے بہتر کاموں پہ فوکس کرنے کے، ہم ان کے برے کاموں پہ فوکس کرتے ہیں اور ان کو ویلن بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں سیاست ہی ڈسکس کرنی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے یہ اچھے کام کس طرح کیے، اور وہ کون سے ایسے سیاستدان ہیں جو کہ اس طرح کے کاموں کو اور بہتر طریقے سے کر کے ملک میں ایک انقلابی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تیسرا اہم نان ایشو جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دین ہے، وہ مذہب ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم بحیثیت پاکستانی عوام اپنے مذہب، اپنے دین کو ڈسکس کرنے کے بجائے دوسرے کے دین کو، دوسرے کے مذہب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے مذہب میں کون سی اچھی چیزیں ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، بلکہ ہم صرف ان کی برے پہلوؤں پہ ڈسکس کرتے ہیں، ان کے برے پہلوؤں پہ فوکس کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پہ بے جا بلا تکلف تنقید کرتے ہیں، جس کا الٹیمیٹ نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں اور کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں بن پاتی۔ اب ذرا آئیے ترقی یافتہ ممالک کی طرف۔ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ فوکس کر کے صرف اور صرف اپنی ترقی کو ڈسکس کرتے ہیں، اپنی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اپنے ملک کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی یوتھ کو، اپنے لوگوں کو کس طرح بہتر بنایا جائے، ان کو کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے ملک کی خدمت کر سکیں اور ان کا ملک ترقی کر سکے۔ چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ چائنا آج سے 40-50 سال پہلے جب ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا تو ان کا موٹو تھا شائن وتھ پیس، یعنی کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں شائن کرنا ہے امن کے ساتھ، ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم محنت کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں گے۔ اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ چائنا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے۔ چائنا کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن چائنا دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ چائنا نے ایسا کیا کیا کہ وہ آج سپر پاور بن کے کھڑا ہوا ہے، اور ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ کل ہم بھی ایک سپر پاور بنیں۔ ہم 25 کروڑ عوام ہیں، اگر ہم سیاست، دین اور کھیل کو ہی اپنی زندگی میں ڈسکس کرتے رہیں گے تو ان چیزوں کو کب ڈسکس کریں گے جس سے ملک ترقی کے راہ پہ گامزن ہوگا، جس سے ہم لوگ سب ترقی کریں گے، ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں گے اور ہم ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ ہم سب مثبت سوچ اپنائیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے، ہمارے معاشی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی مسائل حل ہو سکیں اور ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں۔ آپ سے اگلی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔